Hello my dear students, so today our topic is name the oxometal anions of the first series of the transition metals in which the metal exhibit the oxidation state equal to its group number। मतलब हमें फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के अंदर ऐसे ऑक्सोमेटल एनायंस के बारे में बताना है जिनका ऑक्सीडेशन जो स्टेट आएगा वो उनके ग्रुप नंबर के इक्वल होगा। मीन्स हम इसमें क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एक एग्जांपल, तो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर ऑक्सोमेटल एनायन। ऑक्सोमेटल एनायन का मतलब होता है मेरे पास, ऑक्सो का मतलब ऑक्सीजन, मेटल का मतलब हो गया मेटल, और एनायन का मतलब है नेगेटिव चार्ज। तो आप देखिएगा मेरे पास एक एग्जांपल लेते हैं हम MnO4 नेगेटिव का एग्जांपल ले लेते हैं। तो आप देखिएगा मेरे पास यहाँ पर हमें Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होगा, तो यानी कि ये हो जाएगा मेरे पास X, यानी X प्लस 4 ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन का चार्ज क्या होता है -2, और इक्वल टू में चार्ज कितना आ जाएगा -1। सो आप देखिएगा यहाँ पर X -8 इक्वल्स टू -1 हो जाएगा, तो X यहाँ से आ जाएगा मेरे पास +7। अब आप देखिएगा जो मैंगनीज है उसका जो चार्ज आ रहा है वो +7 है, तो क्या हमारे पास मैंगनीज का ग्रुप नंबर 7 है, तो हमारा आंसर रहेगा यस। तो ग्रुप नंबर ऑफ मैंगनीज इज 7, तो ये 7 ग्रुप में लाई करता है, इसलिए हमारे पास ये क्या हो जाएगा ऑक्सोमेटल एनायन हो जाएगा जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो उसके ग्रुप नंबर के इक्वल है। एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे हमने लिया यहाँ पर Cr2O7 2 नेगेटिव। तो आप देखिए क्रोमियम का जो चार्ज हमने x मान लिया यहाँ से, तो हो जाएगा 2 × x यानी कि 2x प्लस 7 इंटू एक ऑक्सीजन का चार्ज कितना होता है -2, और इक्वल टू में क्या आ जाएगा -2। तो आप देखिएगा 2x -14 इक्वल्स टू -2, तो आप देखिए यहाँ से आ जाएगा 2x इक्वल्स टू +12 और x आ जाएगा यहाँ से +6। तो आप देखिएगा जो क्रोमियम है उसका जो ग्रुप नंबर है वो क्या है 6 है। तो आप देखिएगा हमारे पास ग्रुप नंबर ऑफ क्रोमियम इज 6, यानी ये हमारे पास दो ऑक्सोमेटल एनायन ऐसे हो गए जिनमें हमारे पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इनके ग्रुप नंबर के इक्वल है। तो चलिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई इज Cr2+ इज रिड्यूसिंग एंड Mn3+ इज ऑक्सीडाइजिंग व्हेन बोथ हैव D फॉर कॉन्फ़िगरेशन। अब आप देखिएगा मेरे पास, अब इसमें हम दो पार्ट में इस क्वेश्चन को करेंगे। यहाँ पर हमारे पास है Cr2+ इज रिड्यूसिंग, मतलब हमें इसको क्या करना है रिड्यूसिंग प्रूव करना है। तो रिड्यूसिंग का मतलब होता है जो दूसरे को रिड्यूस करे खुद क्या हो जाए सेल्फ ऑक्सीडाइज हो जाए। सेल्फ ऑक्सीडाइज का मतलब है कि यहाँ पर Cr2+ अपना इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है। अब देखिएगा यहाँ पर मेरे पास क्रोमियम जो है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 24 होता है। तो आप देखिएगा यहाँ पर Ar18 3d5 4s1, क्योंकि एक्सेप्शनल इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो 3d5 4s1, और यहाँ पर हमारे पास क्या है Cr2+। तो आप देखिएगा Cr2+ में यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे पास Ar18 3d और 4s, यानी 4s हो गया 0 और यहाँ पर हो जाएगा 3d4, यानी ये हो गया D4 कॉन्फ़िगरेशन। अब आप देखिएगा Cr जो 2+ है वो कह रहे हैं कि रिड्यूसिंग है, मतलब दूसरे को रिड्यूस करेगा और खुद क्या हो जाएगा ऑक्सीडाइज हो जाएगा, मतलब अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो Cr2+ जो है अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या फॉर्म करेगा Cr3+। अब आप देखिएगा Cr2+ में हमारे पास क्या है 3d4, और मेरे पास जो Cr3+ है उसमें क्या आएगा 3d3। अब देखिएगा 3d3 किस तरीके से स्टेबल कंडीशन है। अब आप देखिएगा मेरे पास जो 3d3 ऑर्बिटल है उसमें हमारे पास क्या हो जाएगा 3d के अंदर 1 2 और 3। यहाँ पर मेरे पास ये जो ऑर्बिटल का नाम है इसको बोलते हैं बेटा T2g लेवल। तो यहाँ पर जो ऑर्बिटल है मेरे पास T2g में 3 ऑर्बिटल्स होती हैं, तो 3 ऑर्बिटल में अगर हमारे पास एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है तो कितना हो गया यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसका मतलब ये जो T2g हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल है ये क्या हो जाएगी मेरे पास एग्जैक्टली हाफ फिल्ड हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी मेरे पास एग्जैक्टली हाफ फिल्ड T2g ऑर्बिटल।
तो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड T2G ऑर्बिटल होने की वजह से ये अपना Cr2+ जो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके 3d3 यानी कि Cr3+ फॉर्म करेगा, जिससे कि इसको क्या मिल जाए, स्टेबल हाफ T2G ऑर्बिटल मिल जाएगी, जिससे क्या हो जाएगा, ये स्टेबल कंडीशन में आ जाएगा। इसलिए क्या है, ये रिड्यूसिंग की तरह बिहेव करता है और खुद ऑक्सीडाइज होता है, दूसरे को क्या करता है, रिड्यूस करता है। इसी तरीके से हमारे पास जो इसका नेक्स्ट पार्ट हमें दिया हुआ है, वो नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास Mn3+। और Mn3+ क्या है, यहाँ पर हमें इसको ऑक्सीडाइजिंग प्रूव करना है। मीन्स ऑक्सीडाइजिंग का मतलब होता है जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे और खुद क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। खुद रिड्यूस होने का मतलब है यहाँ पर ये जो Mn3+ है ये एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है मिनिमम। अब आप देखिएगा मेरे पास Mn का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 25 होता है। तो 25 के रेस्पेक्ट में हमारे पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Ar18 3d और 4s। तो आप देखिए यहाँ पर 4s 2 और 3d 5 हो जाएगा। और Mn3+ की अगर हम बात करें तो Mn3+ में हमारे पास Ar18 3d और 4s यानी 4s 0 और 3d 4। अब जो Mn3+ है वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग प्रूव करना है, मतलब इसको दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो आप देखिएगा जो Mn3+ है वो क्या होगा, Mn2+ बनाएगा आफ्टर टेकिंग 1 इलेक्ट्रॉन। मीन्स इट्स हमारे पास जो टेकिंग इलेक्ट्रॉन यानी गेनिंग इलेक्ट्रॉन नेचर जो है वो क्या हो जाएगा, मेरे पास ऑक्सीडाइजिंग नेचर हो जाएगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो आप देखिएगा Mn3+ में हमारे पास क्या होता है, 3d4 कॉन्फ़िगरेशन होता है। और Mn2+ में एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, यानी हमारे पास ये हो जाएगा 3d5 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। यानी d में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यहाँ पर 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3 4 5, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन हमारे पास d ऑर्बिटल में क्या आ जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। तो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर्म होने की वजह से ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है और ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो इस तरीके से हम इसका रिड्यूसिंग नेचर और इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर को प्रूव कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद है प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।